हनुमान जी का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। यह तो देवताओं की एक सोची समझी योजना का हिस्सा था। धरती पर जब रावण जैसे राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया, तब सभी देवता चिंतित हो गए। उन्हें एक ऐसे नायक की जरूरत थी जो भगवान विष्णु के अवतार श्री राम की सहायता कर सके। इस महान कार्य के लिए स्वयं भगवान शिव ने अपना अंशदान दिया। उन्होंने अपने 11वें रुद्र अवतार के रूप में जन्म लेने का निश्चय किया। इस दिव्य ऊर्जा को धारण करने के लिए माता अंजना को चुना गया, जो एक श्राप के कारण वानर रूप में पृथ्वी पर रह रही थी। पवन देव ने इस दिव्य तेज को माता अंजना के गर्भ तक पहुंचाया। इसीलिए हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। उनका जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा को हुआ था। जन्म लेते ही उनके शरीर से एक अद्भुत तेज निकल रहा था, जो हजारों सूर्यों के प्रकाश के बराबर था। उनका शरीर वज्र के समान कठोर था और चेहरे पर सोने जैसी चमक थी। वे जन्म से ही असीम शक्तियों के स्वामी थे। उड़ना, अपना आकार छोटा बड़ा करना, पहाड़ों को उठा लेना, ये सब उनके लिए बच्चों के खेल जैसा था। उनका बाल्यकाल भी उनकी ही तरह अद्भुत था। वे जंगल में अपनी शक्तियों से ऐसे ऐसे खेल खेलते थे कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी देखकर हैरान रह जाते थे। कभी वे ऊंचे ऊंचे पेड़ों को खिलौनों की तरह उखाड़ देते, तो कभी बादलों के बीच लुका छिपी खेलते। माता अंजना और पिता केसरी अपने इस नटखट और शक्तिशाली पुत्र को देखकर बहुत खुश होते थे। वे जानते थे कि उनका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि उसका जन्म किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। हनुमान जी का मन बहुत चंचल था, लेकिन हृदय सोने की तरह शुद्ध था। उनकी आंखों में एक अजीब सी जिज्ञासा थी, जो उन्हें हर चीज को जानने और समझने के लिए प्रेरित करती थी। वे हर चीज को छूकर महसूस करके देखना चाहते थे। उनकी बाल सुलभ शरारतें कभी कभी ऋषियों के तप में बाधा डाल देती थीं, लेकिन उनकी मासूमियत देखकर किसी को उन पर क्रोध नहीं आता था। सब उन्हें बहुत प्यार करते थे। उनका बचपन हमें यह सिखाता है कि शक्ति का होना ही सब कुछ नहीं है, उस शक्ति के साथ एक मासूम और शुद्ध हृदय का होना भी जरूरी है। हनुमान जी की हर लीला, हर शरारत के पीछे कोई बुरी भावना नहीं होती थी। वह केवल एक बच्चे की दुनिया को जानने की उत्सुकता थी। उनका यही निश्चल स्वभाव आगे चलकर उनकी भक्ति का आधार बना। जिस हृदय में कोई छल कपट न हो, उसी हृदय में ईश्वर का वास होता है। हनुमान जी का बाल्यकाल इसी सच्चाई का एक जीता जागता उदाहरण है, जो हमें हमेशा प्रेरणा देता है। एक दिन की बात है। बालक हनुमान अपनी कुटिया के बाहर खेल रहे थे। सुबह का समय था और पूरब दिशा में सूर्य उदय हो रहा था। उगते हुए सूर्य का रंग एकदम लाल और सुनहरा था। वह आकाश में एक बड़े रसीले फल की तरह दिख रहा था। हनुमान जी को जोरों की भूख लगी थी। उस लाल लाल गोल गोल चमकती हुई चीज को देखकर उनके मुंह में पानी आ गया। उन्होंने सोचा, अरे यह तो कोई बहुत ही स्वादिष्ट फल लगता है। माँ मुझे हमेशा फल खाने को देती है, आज मैं यह बड़ा वाला फल खाऊंगा। बस फिर क्या था, अपनी स्वाभाविक शक्तियों का प्रयोग करते हुए वे हवा में उड़ चले। वे पलक झपकते ही आकाश में बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए। पवन देव, जो उनके पिता भी थे, अपने पुत्र को सूर्य की ओर जाते देख चिंतित हो गए। उन्होंने ठंडी हवा चलाना शुरू कर दिया, ताकि सूर्य की गर्मी से उनके पुत्र को कोई हानि न पहुंचे। हनुमान जी तो अपनी धुन में मग्न थे। उन्हें तो बस वह फल चाहिए था। जैसे जैसे वे सूर्य के पास पहुंचते गए, उनका आकार भी बढ़ता गया। उन्होंने अपना मुंह इतना बड़ा कर लिया कि पूरा सूर्य उसमें समा जाए, और देखते ही देखते उन्होंने सूर्य को अपने मुंह में रख लिया। यह एक ऐसी घटना थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही हनुमान जी ने सूर्य को निगला, पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया। धरती पर, देवलोक में, हर जगह हाहाकार मच गया। सभी देवता घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आया कि अचानक सूर्य कहां गायब हो गया। यह तो सृष्टि के नियमों के विरुद्ध था। उस दिन राहु भी सूर्य को ग्रहण लगाने के लिए आ रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि कोई और ही सूर्य को निगल रहा है, तो वह भी डरकर देवराज इंद्र के पास भागा। उसने इंद्र से शिकायत की, महाराज, आपने तो मुझे सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाने का अधिकार दिया था। आज यह कौन दूसरा राहु आ गया है जिसने मेरे हिस्से का सूर्य खा लिया। यह सुनकर इंद्र को बहुत क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि यह जरूर किसी असुर की करतूत है।
वे अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर उस दिशा में गए जहां यह घटना हुई थी। वहां उन्होंने एक छोटे से वानर बालक को देखा जिसके मुंह में सूर्य चमक रहा था। इंद्र ने बालक हनुमान से सूर्य को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन हनुमान जी ने उनकी बात नहीं मानी। उन्हें लगा कि इंद्र भी उनसे वह फल छीनना चाहते हैं। उन्होंने इंद्र को भी पकड़ने की कोशिश की। यह देखकर इंद्र का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने अपनी सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। देवराज इंद्र का वज्र बहुत शक्तिशाली था। उसके प्रहार से बड़े बड़े पर्वत भी चकनाचूर हो जाते थे। जब वह वज्र बालक हनुमान की ठोड़ी पर लगा तो वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके मुंह से सूर्य बाहर निकल आया और पूरे ब्रह्मांड में फिर से प्रकाश फैल गया। लेकिन अपने पुत्र को इस अवस्था में देखकर पवन देव का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड से वायु का प्रवाह रोक दिया। हवा के बिना हर जीव का सांस लेना मुश्किल हो गया। धरती पर, देवलोक में हर जगह त्राही त्राही मच गई। सभी प्राणी तड़पने लगे। सृष्टि का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया था। सारे देवता इस संकट को देखकर घबरा गए। वे सब मिलकर परमपिता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। वे सभी देवताओं को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां हनुमान जी मूर्छित पड़े थे और पवन देव शोक में डूबे हुए थे। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़ककर हनुमान जी को पुनः जीवित कर दिया। जैसे ही हनुमान जी ने आंखें खोली, पवन देव का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने संसार में फिर से वायु का प्रवाह शुरू कर दिया। सभी जीवों ने राहत की सांस ली। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को समझाया कि यह बालक कोई साधारण वानर नहीं है, बल्कि यह भगवान शिव का अवतार है और इसका जन्म श्री राम की सहायता के लिए हुआ है। यह सुनकर सभी देवताओं को अपनी भूल का एहसास हुआ। देवराज इंद्र ने भी पश्चाताप किया। उन्होंने हनुमान जी को वरदान दिया कि उनका वज्र भी भविष्य में उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। उनकी ठोड़ी पर वज्र लगने के कारण ही उनका नाम हनुमान पड़ा, जिसका अर्थ है जिसकी ठोड़ी टूटी हुई हो। इसके बाद तो जैसे वरदानों की वर्षा ही होने लगी। हर देवता ने हनुमान जी को अपनी अपनी शक्तियां प्रदान की। भगवान सूर्य ने उन्हें अपने तेज का 100वां भाग दिया और यह भी सिखाया कि वे सभी वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता बनेंगे। वरुण देव ने उन्हें जल से कभी भय न होने का वरदान दिया। यमराज ने उन्हें यह वरदान दिया कि वे उनके दंड से हमेशा मुक्त रहेंगे और कभी यमलोक नहीं जाएंगे। कुबेर ने उन्हें गदा युद्ध में पारंगत होने का आशीर्वाद दिया। भगवान विश्वकर्मा ने उन्हें ऐसे अस्त्र शस्त्र दिए जिन्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता था। इस प्रकार हनुमान जी ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक बन गए। उनके पास हर देवता की शक्ति और हर अस्त्र का ज्ञान था। इतनी सारी शक्तियां पाकर बालक हनुमान पहले से भी अधिक शरारती हो गए। वे अपनी शक्तियों का प्रयोग करके आर्षियों और मुनियों को परेशान करने लगे। जब कोई आर्षि यज्ञ कर रहा होता तो वे उनकी यज्ञ की सामग्री छिपा देते। जब कोई तपस्या में लीन होता तो वे पेड़ हिलाकर या जोर से चिल्लाकर उनका ध्यान भंग कर देते। वे किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहते थे। यह सब केवल उनके बाल सुलभ खेल थे। लेकिन उनकी इन शरारतों से आर्षियों की तपस्या में बहुत बाधा पड़ने लगी। वे जानते थे कि हनुमान जी का हृदय शुद्ध है, लेकिन उनकी शक्तियों का इस तरह दुरुपयोग होना भी ठीक नहीं था। एक दिन कुछ आर्षियों ने मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का सोचा। वे जानते थे कि हनुमान जी का जन्म एक महान उद्देश्य के लिए हुआ है। अगर वे अपनी शक्तियों के अहंकार में डूब गए तो वह उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए भृगु और अंगिरा वंश के अर्षियों ने उन्हें एक श्राप दिया। यह श्राप कोई सजा नहीं थी, बल्कि एक सुरक्षा कवच था। उन्होंने कहा, हे हनुमान, तुम अपनी सारी शक्तियों और ज्ञान को तब तक के लिए भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें उनकी याद नहीं दिलाता। यह श्राप सुनकर हनुमान जी उदास हो गए, लेकिन अर्षियों ने उन्हें समझाया कि यह उनके भले के लिए ही है। इस श्राप का असर तुरंत हुआ। हनुमान जी अपनी उड़ने की शक्ति, अपना आकार बदलने की कला और अपनी असीम ताकत सब कुछ भूल गए। वे एक साधारण वानर की तरह रहने लगे।
अब वे न तो किसी को परेशान करते थे और न ही अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते थे। वे शांत, विनम्र और सेवाभावी बन गए। यह श्राप वास्तव में एक वरदान था। इसने हनुमान जी को अहंकार से बचाया। शक्ति अक्सर अपने साथ अहंकार लेकर आती है और अहंकार विनाश का कारण बनता है। इस श्राप ने यह सुनिश्चित किया कि हनुमान जी अपनी शक्तियों का प्रयोग केवल तभी करें जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, और वह भी किसी महान कार्य के लिए। यह घटना हमें सिखाती है कि कभी कभी किसी चीज को भूल जाना भी जरूरी होता है। अपनी ताकत और अपनी उपलब्धियों को हर समय याद रखना हमें अहंकारी बना सकता है। हनुमान जी का अपनी शक्तियों को भूलना उनके चरित्र के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इसने उन्हें विनम्र बनाया, उनमें सेवा का भाव जगाया और उन्हें भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाया। अब उनकी पहचान उनकी शक्ति नहीं, बल्कि उनका सेवा भाव और उनकी विनम्रता बन गई। वे किष्किंधा में सुग्रीव के मंत्री के रूप में एक शांत और समर्पित जीवन जीने लगे, उस समय की प्रतीक्षा करते हुए जब कोई उन्हें उनकी असली पहचान याद दिलाएगा। जब हनुमान जी श्री राम से मिले तो उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। अपनी शक्तियों को भूले हुए हनुमान जी अब सुग्रीव के एक वफादार मंत्री थे। जब श्री राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में भटकते हुए ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे तो सुग्रीव ने हनुमान जी को उनका परिचय जानने के लिए भेजा। हनुमान जी एक ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके पास गए। जैसे ही उन्होंने श्री राम को देखा, उनके हृदय में एक अजीब सी भक्ति की लहर दौड़ गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे जन्मों जन्मों से इन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने श्री राम के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उस दिन से रामकाज ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया। हनुमान जी की भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं थी। उनकी भक्ति सेवा और समर्पण में थी। वे श्री राम के सबसे भरोसेमंद सेवक बन गए। जब सुग्रीव और श्री राम की मित्रता हुई तो हनुमान जी ने उस मित्रता को निभाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे हर पल श्री राम की सेवा में लगे रहते थे। वे यह नहीं सोचते थे कि वे कितने शक्तिशाली हैं या वे क्या क्या कर सकते हैं। वे बस यह सोचते थे कि वे अपने प्रभु श्री राम के लिए क्या कर सकते हैं। उनकी विनम्रता इतनी गहरी थी कि वे स्वयं को हमेशा राम का दास ही कहते थे। वे अपनी हर सफलता का श्रेय श्री राम को ही देते थे। उनकी भक्ति का एक बहुत सुंदर उदाहरण लंका में मिलता है। जब विभीषण, रावण का भाई, श्री राम की शरण में आया तो सुग्रीव और अन्य वानरों ने उस पर संदेह किया। उन्हें लगा कि यह रावण की कोई चाल हो सकती है, लेकिन हनुमान जी ने श्री राम से कहा, प्रभु, आपकी शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करना आपका धर्म है। उन्होंने विभीषण पर भरोसा किया क्योंकि उन्हें अपने प्रभु श्री राम पर पूरा भरोसा था। उनकी भक्ति तर्क से परे थी, वह पूरी तरह से विश्वास पर आधारित थी। वे श्री राम के हर निर्णय का सम्मान करते थे और उसे पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते थे। हनुमान जी ने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि सेवा में है। सच्ची भक्ति शक्ति के प्रदर्शन में नहीं, बल्कि विनम्रता में है। सच्ची भक्ति खुद को बड़ा दिखाने में नहीं, बल्कि अपने आराध्य के चरणों में खुद को छोटा समझने में है। हनुमान जी के पास असीम शक्ति थी, लेकिन उन्होंने कभी उसका अहंकार नहीं किया। वे चाहते तो अकेले ही पूरी लंका को नष्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने केवल वही किया जो उनके प्रभु श्री राम ने उन्हें करने का आदेश दिया। उनका जीवन भक्ति, सेवा और विनम्रता का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब वानर सेना सीता माता की खोज में समुद्र तट पर पहुंची तो उनके सामने एक विशाल अथाह सागर था। 100 योजन यानी लगभग 1300 किलोमीटर चौड़े इस समुद्र को कैसे पार किया जाए, यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हर कोई अपनी अपनी क्षमता बता रहा था। कोई कहता मैं 10 योजन जा सकता हूं, कोई कहता 50 योजन, लेकिन कोई भी पूरे 100 योजन समुद्र को लांघने में सक्षम नहीं था। पूरी वानर सेना निराश हो गई। उन्हें लगा कि उनका अभियान यहीं समाप्त हो जाएगा। हनुमान जी भी चुपचाप एक कोने में बैठे थे, क्योंकि उन्हें अपनी शक्तियों का कोई ज्ञान ही नहीं था। वे तो खुद को एक साधारण वानर ही समझ रहे थे। उस समय
वानर सेना के सबसे वृद्ध और ज्ञानी सदस्य जामवंत जी की दृष्टि हनुमान जी पर पड़ी। वे जानते थे कि हनुमान जी कौन हैं और उनके पास कितनी शक्ति है। वे हनुमान जी के पास गए और उनसे कहा, पवन पुत्र, तुम इस तरह चुपचाप क्यों बैठे हो? क्या तुम भूल गए कि तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म एक महान कार्य के लिए हुआ है। तुम तो स्वयं पवन देव के पुत्र हो। तुम्हारे अंदर भगवान शिव का अंश है। तुम्हारे लिए यह समुद्र लांघना तो बच्चों के खेल जैसा है। जामवंत जी ने एक एक करके हनुमान जी को उनके जन्म की कथा, उनकी शक्तियों और देवताओं से मिले वरदानों की याद दिलाई। जैसे जैसे जामवंत जी बोलते जा रहे थे, हनुमान जी को अपनी भूली हुई शक्तियां याद आने लगी। उनका शरीर तेज से चमकने लगा, उनका आकार धीरे धीरे बढ़ने लगा, उनकी आंखों में एक नई चमक आ गई। श्राप का असर खत्म हो चुका था। उन्हें याद आ गया कि वे उड़ सकते हैं, वे पहाड़ों को उठा सकते हैं, वे किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं। अपनी शक्तियों को वापस पाकर हनुमान जी ने एक जोरदार गर्जना की, जिससे पूरी धरती कांप उठी। उन्होंने जामवंत जी को प्रणाम किया और कहा, आपने मुझे मेरी असली पहचान याद दिला दी। अब देखिए मैं कैसे इस समुद्र को एक ही छलांग में पार कर जाता हूं। इसके बाद जो हुआ वह इतिहास बन गया। हनुमान जी ने एक पर्वत पर चढ़कर अपना आकार इतना विशाल कर लिया जैसे वे आकाश को छू रहे हों। उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया और एक ही छलांग में विशाल समुद्र के ऊपर से उड़ चले। यह दृश्य देखकर सभी वानर खुशी से झूम उठे। यह घटना हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। हम सभी के अंदर हनुमान जी की तरह असीम शक्तियां छिपी हुई हैं। बस हमें एक जामवंत की जरूरत है जो हमें हमारी उन शक्तियों की याद दिला सके। हनुमान जी का समुद्र लांघना केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह अज्ञान से ज्ञान की ओर, निराशा से आशा की ओर और स्वयं को भूलने से स्वयं को पहचानने की एक यात्रा थी। यह रामकाज की सफलता की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी थी।